ये वो लंबी हदीस है जिसमें कि 70,000 लोग जो हैं उनका ज़िक्र है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरी कसरत जो है वो जन्नत में जाएगी। अल्लाह ने पूछा कि मोहम्मद तो खुश है वगैरह वगैरह। मैं इस बात को बिल्कुल मुख्तसर कर रहा हूँ। 3 लोगों का ज़िक्र हुआ जो कि जन्नत में हरगिज़ नहीं जाएंगे। अब मैं जब ये हदीस पढ़ता हूँ और इतनी पढ़ लेता हूँ तो मेरा ख्याल होता है कि इसके बाद जो आना चाहिए वो ये है जो ने हज नहीं किया, जिसने नमाज नहीं पढ़ी, जिसने ज़कात नहीं दी, जिसने मामा नहीं पहना, जिसने दाढ़ी नहीं रखी, जिसने फ़लाँ किया मिसाल के तौर पे। लेकिन उसमें 3 चीज़ें लिखी। एक वो नहीं जाएगा जो झाड़ पूंछ करता है, बिल्कुल नहीं जाएगा। दूसरा वो नहीं जाएगा जो दाग लगवाता है, और तीसरे के ऊपर कमाल कर दिया वो जो बदशगुनी करता है। अब ये तीनों क़ुव्वतें जो हैं या तीनों करैक्टर्स जो हैं ये हमारे माशरे में मौजूद हैं। तो जन्नत में बदशगुनी वाला नहीं जाएगा, दाग लगवाने वाला नहीं जाएगा और झाड़ फूंक करवाने वाला नहीं जाएगा। इस पे तवज्जो फरमाएं, ये क्यों नहीं जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें बुनियादी फ़लसफ़ा ये है कि इंसान अगर ये काम करता है, अगर वो झाड़ फूंक जो है ये जादू टूना है, ऐसे ही है ना? सही है। मतलब ये सारे मामलात इसी बारे में होते हैं कि भाई क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, या मुझ पर क्या हो गया, मुझ पर किसी ने कुछ कर दिया, या मुझ पर कुछ मुसीबत आ गई है। ये इन सारे मामलात इसी तरह के इसमें होते हैं। मैं क्योंकि इन तीनों को इकट्ठा करके ना इसका एक जवाब देना चाहता हूँ। फिर उसके बाद इंशाल्लाह तफसीलन इस पर प्रोग्राम में बात चलती रहेगी। दर हकीकत वो शख्स जो इन चीज़ों को इख्तियार करे, और जब वो इन चीज़ों को इख्तियार करता है तो वो इन चीज़ों पर यकीन कर बैठता है। अल्लाह के अलावा कोई बैठता है, यानी वो अल्लाह के अलावा कोई मुअस्सिर हकीकी नहीं है। ठीक। अल्लाह के अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता, अल्लाह के अलावा कोई कुछ करने के काबिल नहीं है। कुरान पाक में है यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ लहू व युरिदका बिखैरिन फला राद्द लिफज़लिही। अगर अल्लाह किसी को कोई नुकसान पहुँचाना चाहे तो उस नुकसान को कोई टाल नहीं सकता, और अल्लाह अगर किसी को कोई खैर देना चाहता है तो उस खैर को कोई रोक नहीं सकता। यानी इस अकीदे में कि सब कुछ करने वाला अल्लाह है। जब इंसान इन कामों में मशगूल होता है तो वो रब को मुअस्सिर हकीकी नहीं मानता। इस पे एक आर्गूमेंट है ना, वो आर्गूमेंट ये बात होती है कि जादू जो है वो बरहक है। हम ये जुमला कहते हैं कि जादू बरहक है, तो वो कहते हैं फिर ये जो मामला है झाड़ फूंक का ये हुआ तो सच ना, लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी और रज़ा के बगैर तो नहीं हो सकता। ये बिल्कुल हकीकत है। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के पास एक नजूमी बैठा था। आपने उससे पूछा कि ये बताओ कि बारिश कब होगी। उसने हिसाब लगा के बताया। उसने कहा 6 महीने के बाद बारिश होगी। आपने फरमाया क्यों? उसने कहा जी फ़लाँ सितारा फ़लाँ जगह पर है, वो हरकत करता हुआ इस जगह पर पहुँचेगा तो फिर बारिश होगी, और इसको वहाँ पहुँचने में 6 महीने लगेंगे। उन्होंने कहा कि अगर अल्लाह अभी चाहे तो अभी नहीं हो सकती। उसने कहा नहीं। आप उठे और आपने पूछा कि ये 12 बजने में कितने मिनट है? उसने कहा 15 मिनट है। आपने उंगली से ऐसे पकड़ी सुई, उस ज़माने में वो कलाक होते थे, सुई को फेरा और 12 पर ले गए तो वो घंटे बजने शुरू हो गया। तो भाई तुम तो कहते हो कि 15 मिनट के बाद घंटे बजेंगे, ये देखो अभी घंटे बज गए। पर ये बात कर ही रहे थे कि बाहर बारिश बरसना शुरू हो गई। ये निज़ाम अल्लाह का जो निज़ाम है, खुद निज़ाम है, फितरत, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन हमें नज़र रखनी चाहिए। सवाल ये पैदा होता है कि ये 3 करैक्टर्स क्या हैं जिनकी वजह से अल्लाह ने इन पे पाबंदी लगा दी कि ये जन्नत में नहीं जाएंगे। मैं पहले कॉल ले लूँ फिर आपसे मैं बात करता हूँ। जी कमल, अस्सलाम वालेकुम बेटा। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है बेटा। बिलाल भाई मैं कवल बोल रही हूँ रावलपिंडी से। जी बेटा बताइए। 1-1.5 माह से मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ। सलामत रहिए बेटा, हुक्म फरमाइए। बिलाल भाई मैं कुछ बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रही हूँ। पिछले दिनों मेरी शादी हुई थी पहले 10 साल पहले, उसमें से मेरा 9 साल का बेटा है। अच्छा। और उसने मुझे तकरीबन 1-1.5 साल बाद मुझे छोड़ दिया था। उसको कलर कॉम्प्लेक्शन का बहुत ज़्यादा इशू हो गया था। उसके कान भरने वाले उसके अपनी फैमिली मेंबर्स थे। कमल, आपकी 10 साल पहले शादी हुई थी, 1.5 साल बाद डिवोर्स हो गई? जी सर ऐसा ही है। ठीक है, ये मेरा बेटा 1.5 साल का था। तकरीबन 2.5 साल बाद हमारा सेपरेशन हो गया था। सेपरेशन से मुराद डिवोर्स है या अलग होना है? जी उसने मुझे, मैं क्रिश्चियन कम्युनिटी से ताल्लुक रखती हूँ बिलाल भाई। तो पास्टर फैमिली है मेरी सारी। तो मुझे ना मेरे हस्बैंड ने छोड़ दिया क्योंकि कहते हैं कि कलर कॉम्प्लेक्शन हो गया, कि मेरा रंग थोड़ा सांवला है। मेरे हस्बैंड को किसी ने पट्टियां पढ़ा दी कि लाइक तुम्हारे साथ ये जोड़ी अच्छी नहीं लगती बेटा होने के बाद। आपका शौहर जो था वो भी क्रिश्चियन कम्युनिटी से था? जी वो भी क्रिश्चियन कम्युनिटी से था। कैथोलिक प्रोटेस्टेंट? जी
वो प्रोटेस्टेंटिज्म को फॉलो करता था, बाकी फैमिली कैथलिक चाहती थी, कैथलिकनिज्म को फॉलो करती थी। ठीक। तो उसके बाद हमारे सेपरेशन के बाद मैंने उससे राब्ता भी किया, बट वो खत्म हो गया। उसने दूसरी शादी कर ली सन 2019 में। आपने? तो नहीं, मेरे हस्बैंड ने, मेरे एक्स हस्बैंड ने। ठीक। तो मेरी मदर ने ना 10 साल बाद मुझे काफी फोर्स किया। मेरी फैमिली में काफी प्रॉब्लम क्रिएट रही है इस दूसरी शादी को लेके, मेरी शादी को लेके। वो भी कोयटा का था, मैं भी कोयटा की हूँ, मेरा फर्स्ट हस्बैंड भी कोयटा का ही है। ठीक। तो जो सेकंड है साजन असलम, इसने साजिद असलम, मेरा और इस साजन का जब रिश्ता चल रहा था ना, मेरे रिश्ते की बात चल रही थी, तो तब तक तो ये लड़का कवारा था और क्रिश्चियन कम्युनिटी में ही था। ये सेकंड की बात कर रही हो? सेकंड वाले की इसका नाम था साजन असलम। साजन असलम कोयटा का, डेयरी फार्म का। ठीक ठीक। तो ये मेरी मदर को बहुत पसंद आ गया, क्योंकि वो उनके कोई रिलेटिव्स का दामाद है, उसका छोटा भाई था। ठीक। तो कहती जी यतीम है, चलो कोई नहीं, तुम्हारे बच्चे को देख लेगा, तुम भी यतीम हो, सारा कुछ हो गया। तो उसने ना किसी मुस्लिम लड़की से, ना हमारी शादी से पहले किसी मुस्लिम लड़की से शादी कर ली, उसको तलाक भी दे दी। उसके बाद इसकी शादी मुझसे हो गई। अच्छा बिलाल भाई, तो फिर बाद में मेरी शादी के 2 दिन बाद मुझे ये छोड़ के चला गया। ये खुद ही पिंडी आया, इसने मेरे साथ शादी कर ली। इसके घर वालों ने सारा कुछ देखा, इसके चचा के पास ही ना इसने ये परवान चढ़ा। उसके बाद शादी के 2 दिन बाद मुझे छोड़ के चला गया। उसके बाद 6 महीने बाद कॉल आती है उस इकरा की। इकरा कहती है ये मेरा हस्बैंड है। तलाक, मुझे बताएं बिलाल भाई, तलाक लेने के बाद कौन सी लड़की कहती है कि ये मेरा हस्बैंड है? बेटा मुस्लिम कम्युनिटी में तो जब एक दफा तलाक हो जाए तो मतलब वो नामहरम हो जाता है। नहीं, क्रिश्चियन जो है वो मुसलमान औरत से तो शादी कर ही नहीं सकता ना। जी, वो नहीं कर सकता। हाँ, तो वो शादी है ही नहीं, तो तलाक का सवाल कहाँ से पैदा होता है? बिलाल भाई, मुझे नहीं समझ आ रही मैं क्या करूं, क्योंकि उसने तो शादी कर ली थी। अभी आप साजन के साथ इन मैरिज कॉन्ट्रैक्ट हो? सर, मैं अभी तक तो हूँ या नहीं हूँ मैं ये भी नहीं जानती, क्योंकि मेरे साथ उसका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, कोई रिलेशनशिप, कोई फिजिकल रिलेशन, कुछ भी नहीं। आपकी जो शादी हुई थी साजन से, जी, ये चर्च में हुई थी कि कोर्ट में हुई थी? ये हमारी, जो आपको पता है सेकंड मैरिज जो होती है वो पास्टर लोग या कैथलिकनिज्म वाले तो करते नहीं है, चर्च में करते नहीं है। ठीक है। तो ये पास्टर साहब ने कोर्ट मैरिज किया था। कोर्ट मैरिज किया था, ठीक है, ठीक हो गई बात। क्योंकि सारे एग्री थे मेरे लिए, क्योंकि मैं क्रिश्चियन थी, मेरा दूसरा हस्बैंड भी क्रिश्चियन था, हमारी फैमिलीज वाले सब एग्री थे इस रिश्ते के लिए। लेकिन वो इकरा के खिलाफ थे, क्योंकि वो मुस्लिम थी। अच्छा, तो इसमें मामला थोड़ा सा समझने की कोशिश करो जी। एक मुसलमान लड़की जो है वो एक गैर मुसलमान मर्द से शादी नहीं कर सकती, हो ही नहीं सकती। मैं जानती हूँ बिलाल भाई, नहीं कर सकती बिलाल भाई। लेकिन जब ये इसने शादी कर ली थी ना, तो ये शेखुपुरा अपनी वाइफ को मिलवाने के लिए लेकर गया था। पहली बात ये बताओ, क्या वो लड़की, क्या उस लड़की ने क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट की थी? वरना कोर्ट में मैरिज कैसे हुई उसकी? ये तो मुझे नहीं पता बिलाल भाई। ऊपर से उस बंदे ने मेरे से 1.5 लाख रुपया मुझसे, मेरी जब भी सैलरी आने वाली होती थी, मुझे 6 महीने। पहली बात तो ये हुई, पहली बात तो कमल ये हुई कि वो झूठ बोल रहा है और इकरा भी झूठ बोल रही है, क्योंकि जब तक चर्च इसमें शामिल नहीं होगा, 1-2 ही मैरिजेस हो सकती है ना क्रिश्चियंस में, या चर्च करेगा या कोर्ट करेगा। चर्च तो कर ही नहीं सकता ना बिलाल भाई, मैं क्या और कोर्ट भी नहीं करेगा। सो दोनों या तो झूठ बोल रहे हैं, या तो नहीं, मैं कह सकता दोनों झूठ